हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टूडेंटों क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9 की हिंदी चैप्टर नंबर 2 पद्य मीराबाई को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग मीराबाई की जो पदावली है उनको पढ़ने जा रहे हैं, जो लिया गया मीरा सुधा सिंधु नामक उनकी रचना है, उससे लिया गया। तो हम लोग आज मीराबाई की पदावली पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9 से यूपी बोर्ड। ठीक है, तो देखिए मीराबाई जी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है और यहाँ तक उनको अमृत दिया, विष दिया गया। तो उन्होंने जो उसको अमृत समझ कर लिया और श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से बच गई। तो उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, कुछ पदावली है, उनके 5 पदावली है। तो आज हम लोग जो है 3 जो है पदावली को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसका अगली वीडियो में 2 और पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में पूरा गद्य पद्य कर रहे हैं, इसका पूरा रचना पढ़ने वाले हैं, इनके जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जीवन परिचय व संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या कैसे लिखना है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है कह रहे हैं कि मीराबाई जी क्या कह रही हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटित शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो मीराबाई जी कह रही हैं, देखिए क्या कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटित शोभित, नुपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो देखो मीराबाई जी क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी के पहले पद्यांश जो है श्री कृष्ण के रूप के बारे में बता रहे हैं कि मेरे कन्हैया कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो कौन कौन सा श्रृंगार करते हैं, यही सब के बारे में प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है। तो मीराबाई जी जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, वो मीरा जिसने अमृत रूपी विष को भी पी लिया था। तो आज हम उसी मीरा की एक रचना मीरा सुधा सिंधु की पदावली को पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या मीराबाई जी कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी सूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। करे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल अर्थात है मेरे कन्हैया, है मेरे प्रीतम, है मेरे परमेश्वर, है मेरे कर्ता धर्ता, है मेरे जो है मथुरा के लाल, हे नंद के लाल, हे कन्हैया, आप मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाइए, अर्थात मेरे हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फिर वो जो है उनके बता रहे हैं मेरे श्री कृष्ण जी कैसे हैं। कह रहे हैं कि जब कोई पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे श्री कृष्ण कैसे हैं, तो बताती है, देखिए क्या क्या बताती है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कहते हैं कि जिनके मुकुट पर मोर का पंख लगा हुआ है और कानों में मकराकृत कुंडल, यानी कुंडल जो कानों में पहनी हुई बाली है वो मछली के आकार की, मकर धन आकृति यानी मछली के आकार की है। उसके अलावा क्या कहें, अरुण तिलक दिए भाल, कह भाल यानी माथे पर अरुण तिलक यानी लाल तिलक लगाया गया है, वो है मेरे कन्हैया। फिर बता रहे और सुनो क्या है मेरे कन्हैया कि मोहनी मूरत सांवरी सूरत,
यानी मेरे कन्हैया की मोहनी मूरत है, जो कोई देखता था मेरे कन्हैया को वो जो है उन पर मोहित हो जाता है, भले ही सांवरी सूरत, यानी भले ही मेरे कन्हैया का सूरत क्या हो, सांवला हो, लेकिन मेरे कन्हैया सभी का मन मोहने वाले हैं। नैना बने विशाल और उनकी आंख बड़े बड़े हैं, क्या है उनकी आंखें बड़े बड़े हैं, जो और सुशोभित हो रही है, यानी उनकी सांवली सूरत और सभी के मन को हर्षित करने वाला, मोहित करने वाले मेरे कृष्ण कन्हैया की नैना बने विशाल, यानी बड़े बड़े क्या उनके नेत्र हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, करें अधर सुधा, यानी उनके होठ नहीं, उनके अमृत जैसे होठ हैं, ये होठ उनके अमृत जैसे होठ पर अधर सुधा रस मुरली राजत, अमृत के रस रूपी होठ पर मुरली सुशोभित हो रही है, उसके उर बैजंती माल, यानी उनके हृदय पर, यानी उनके जो वक्ष स्थल है, यानी उनके गले से लेकर वक्ष स्थल तक एक बैजंती की माला पहने हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटित शोभित नुपुर सबद रसाल, और उनके क्षुद्र घंटिका कटित शोभित, यानी उनके कटी मतलब कमर, कट मतलब किनारे, ठीक है, उनके कमर के किनारे छोटी छोटी घंटियां क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। एवं नुपुर सबद रसाल, नुपुर मीन्स घुंघरू, सबद मीन्स शब्द या आवाज, रसाल में आनंदित करने वाला, और उनसे उस जो घुंघरू से जो आवाज निकल रही है वो सभी को आनंदित करने वाली है। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, कह रहे हैं कि मेरे मीरा के प्रभु यानी मेरे कन्हैया संतन सुखदाई, सभी संतों को सुख पहुंचाने वाले, सुख करने वाले हैं, सुखी देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। एवं भक्त बछल गोपाल, और मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरे परमेश्वर, मेरे कृष्णा, मेरे राधे सभी को प्रसन्नचित, अपने भक्तों को प्रसन्नचित करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे। पूरा जो है श्रृंगार रस और भक्ति रस से परिपूर्ण है। दोहा छंद। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाए, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। देखिए कह रहे हैं कि मीरा बाई जी क्या कह रही है कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो, कह रहे कि मैंने तो, जब दुनिया वाले बोलते हैं तुमने श्री कृष्ण में ऐसा क्या देख लिया है, तो बताती है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी ऐसा धन पा लिया है जिसको वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जिसको मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक अमूल्य वस्तु मेरे ऊपर कृपा कर अपनायो, यानी मेरे ऊपर कृपा करके मुझे एक सच्ची जो है क्या दिया, धन की प्राप्ति, राम रूपी धन दिया है। ठीक समझ में कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रूपी एक धन प्राप्त कर लिया है, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, कि मेरे सतगुरु मेरे सच्चे मुझे एक ऐसी अमूल्य वस्तु दे दी जिसके मैंने कृपा कर अपनायो, यानी मैंने उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मैंने उस जो है धन को प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआयो, मैंने तो एक ऐसा धर्म पा लिया कि जन्म जन्म की पूजी, मैंने इस जन्म की नहीं हर जन्म की पूजी यानी धन को प्राप्त कर ली है, और जितने भी लोग हैं जग में सभी खुआयो, यानी जब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने उस जो है धन को खो दिया, यानी उन्होंने इस धन की प्राप्ति नहीं की है। आगे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, मीराबाई जी कहती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर ले ले, यानी इसको कोई ना खर्चा कर सकता है और ना कोई चोर चुरा सकता है।
ठीक है। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा धन मिल गया है कि जिसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना तो कोई इसको खर्चा कर सकता है। दिन दिन बढ़त समायो, और दिन का दिन जितना मैं इसे खर्चा कर रही हूँ, ये दिन के दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो 100 गुना जो है बढ़ता ही जा रहा है, खर्च होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मेरे सच्चे गुरु ने, यानी मैं जब मझधार में फंसी थी, इस दुनियादारी में पड़ी हुई थी, तो मेरे प्रभु ने राम नाम का, राम रतन एक धन दे दिया, जिसकी वजह से मैंने सभी जो है विषम परिस्थितियों को एक खेवटिया यानी एक मछुआरे की तरह जो है क्या किया है, उस भव सागर तर आयो। मैंने इस बड़े विशाल दुनिया रूपी सागर को क्या कर लिया, तर आयो, मैंने उसको पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो, कि मीरा के प्रभु यानी है मेरे कृष्ण, है मेरे कन्हैया, है मेरे प्रीतम, मैंने आपके ऊपर सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया है कि मैं, आप मेरे प्रभु हैं। हरक हरक जस गायो, मैं हरक हरक यानी प्रसन्न प्रसन्न होकर, खुश होकर आपके ही गुणगान करूंगी और किसी का गुणगान नहीं करूंगी। ठीक है। तीसरा नंबर है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजता ढोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो रे तराजू तौल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, यह कुछ सब जानत है, लियो री आखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूरब जन्म की कौल। देखिए इसमें राजस्थानी भाषा का समावेशन है। ठीक है। तो कह रहे हैं मायरी मैं तो लियो गोविंदो, कि हे दुनिया वालों, मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल लिया है, यानी मैंने उनको कुछ देकर तब खरीदा है। ऐसे नहीं कि फ्री मैंने उनको अपना प्रभु मान लिया, उन्होंने बदले मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है, तब जाकर मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है। कह रहे मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल खरीदा है, यानी कुछ वस्तु देकर तभी उनको प्राप्त किया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने उनको चुपके से, और कोई कहता है मैंने उनको दुनिया को दिखा कर जो है खरीदा है। लेकिन ऐसी बात नहीं। लियो री बजंता ढोल, मैंने तो दुनिया वालों को ढोल बजा कर, इन सबको बता कर मैंने श्री कृष्ण को क्या किया है, मोल लिया है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो रे तराजू तौल। कोई कहता है कि मैं मूंगो यानी महंगा, मैंने तो श्री कृष्ण को महंगा खरीदा है, यानी, और कोई कहता है मैंने बहुत सस्ते में, कोई कहे सूंगो यानी कोई कहता है कि मैंने उनको सस्ते में खरीद लिया है। ना, ऐसी बात नहीं है। लियो री तराजू तौल, मैंने तो बराबरी का सौदा किया है, मैंने तो बराबरी का सौदा किया, यानी मैंने उनको तराजू में तौल कर जो है खरीदा है, यानी मैंने उनको, अगर उनसे मुझे फायदा तो उनको भी मुझसे फायदा है, यानी कोई भी नुकसान नहीं है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। कोई कहता है मेरे कन्हैया क्या है, कारो मतलब काले हैं, और कोई कहता है मेरे कन्हैया गोरे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कन्हैया गोरे हैं कि काले हैं। लियो रे अमोलक मोल, मैंने तो एक अमूल्य वस्तु खरीद ली है, जिसको दुनिया का कोई भी